अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और तगड़ा मुकाबला कराची में इस वक्त जारी है और कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड है। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक सबसे अच्छा खेली है और आज भी बहुत अच्छा खेल रही है। अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। कराची किंग्स ने आज पहले खेलते हुए 128 रन बनाए थे। 129 रन का टारगेट दिया गया। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस वक्त बैटिंग जारी है और तकरीबन 110 रन बना लिए हैं और 3 खिलाड़ी उसके आउट हैं। इस वक्त मैच पूरे तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में आ चुका है। इस मैच पर बात करेंगे, इसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस पर बात करेंगे और कराची किंग्स के साथ क्या ऐसा हुआ कि आज के मैच में बिल्कुल ही वो डिफरेंट गेम पेश किया है। एक मैच में अच्छा खेलते हैं और उससे अगले मैच में अगले ही दिन बिल्कुल ज़मीन पर आ गिरते हैं। ये क्या चल रहा है कराची किंग्स के साथ, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी खबरें जो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं, खासतौर पर कोचिंग के मामलात को लेकर, आकिब जावेद को लेकर, आकिब जावेद से मुतल्लिक क्या फैसला किया जा रहा है और अब नया कोच कौन होगा पाकिस्तान टीम का, इस पर भी कुछ प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके सामने आज के प्रोग्राम का, आज के मैच का स्कोर कार्ड रखेंगे और उस स्कोर कार्ड में आपको देखें कि किस तरह से किस किस की अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं और मजमूई तौर पर पहले खेलते हुए कराची किंग्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाई 128 रन की हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 30 रन सबसे ज़्यादा किए गए हैं सैफर्ट की जानिब से 37 बॉल पर, यानी कि कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी लेकिन 128 रन बने जो बहुत आसानी से हंसते खेलते हुए टारगेट हासिल कर लिया गया है। इसी तरह से स्टैट्स हमने आपके रखते हैं कि आज के बॉलर और बैटिंग की अगर बात की जाए तो अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखा जाए तो बॉलिंग की बात करें तो इसमें मजमूई तौर पर 2 ओवर्स शादाब खान के अगर देखें, इसमें 4 ओवर्स 17 रन दिए, 2 विकेटें ली हैं। इकॉनमी बहुत कम है 4.25 की और 4.00 की इकॉनमी भी है, लेकिन चूंकि 2 विकेटें शादाब ने ली हैं तो शादाब इसमें बेहतर बॉलिंग करते हुए आज नज़र आए हैं, लेकिन 17 रन भी दिए हैं। खैर जो भी देखें, इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की फेवर में है। हमारे साथ ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, उस पर बात करेंगे और जो बाकी स्टैट्स हैं वो भी आगे चलकर हम आपको आपके सामने रखेंगे जो अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। शाकिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाकिर आपसे आज के प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, अभी तक मैच तो मुकम्मल तौर पर एक तरह से देखा जाए तो कराची किंग्स के हाथों से निकल चुका है और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक और जीत की तरफ गामजन है, बल्कि यूँ कहिए कि जीत उसकी झोली में आ गिरी है। सर, कराची किंग्स की अगर स्पेशली बात करें तो क्या होता है कि एक दिन हमें लगता है ये आसमान पर हैं, उससे अगले दिन ज़मीन पर आ जाते हैं। क्या टीम कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है? कहाँ पर मसला चल रहा है इनके साथ? देखो लुकमान, इस पूरे टूर्नामेंट में अगर कोई टीम कंसिस्टेंसी दिखा रही है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। बाकी तमाम 5 टीमें जो हैं उनमें यही हाल है, वो एक मैच जीतते हैं, दूसरे में उनका कहीं जो है वो नज़र नहीं आता कि वो जो एक चार्म था वो कहीं गायब हो जाता है। तो प्रॉब्लम वही है जो टीमें प्रोफेशनल अंदाज में, जिनकी फ्रॉम बिडिंग टू एग्जीक्यूशन सारा सिस्टम प्रोफेशनल अंदाज में, उन्होंने राइट लोगों को पिक किया, राइट कम्बिनेशन टूर्नामेंट से पहले बना लिए और फिर इसमें दाद देनी पड़ेगी। मैं बार बार ये कहूँगा कि इस इवेंट में शादाब खान बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। आज तो खैर उनकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो टॉप बॉलर भी रहे, आपने स्कोर कार्ड दिखाया, और बैटर भी इस वक्त अपनी टीम की जानिब से टॉप पे हैं। तो उस सारी एक अच्छी टीम, उसको लड़ाने वाला अच्छा हो, वो कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है वार्नर को, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी नहीं है इस टूर्नामेंट में। एक ले दे के हमें हसन अली में वो कलर, वो चार्म नज़र आ रहा है। मुझे तो 2017 की उसकी परफॉर्मेंस रिमाइंड करा रहा है, जिस तरह का उसके अंदर एक तो वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस झलक रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो एंजॉय कर रहा है बॉलिंग, और वो रिदम, वो क्लास जो उसकी थी, जो वो भूल गया था स्टार बनने के बाद। और कल सलमान अली आगा ने भी उस पर बात की है। सलमान अली आगा से जब ये पूछा गया कि आप T20 टीम के कैप्टन हैं तो आप क्या आगे इन फ्यूचर किस किस को इस PSL में देख रहे हैं कि वो टीम का हिस्सा बन सकता है, तो उन्होंने कहा कि मेरी बतौर कैप्टन सब पर नज़र है, जो नए यंगस्टर हैं या जो अच्छे परफॉर्मर हैं। लेकिन फिर स्पेसिफिक पूछा गया कि हसन अली हो या फिर साहबजादा फरहान हो, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरी जब ज़ाहिर है मैं अच्छे परफॉर्मर की बात करूंगा तो उसमें हसन अली और साथ में साहबजादा फरहान भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि साहबजादा फरहान और हसन अली कहीं ना कहीं अपने लिए कम बैक के दरवाजे भी खोल रहे हैं। यकीनन कम बैक होना चाहिए। देखें, जब आप टीम से बाहर हैं तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बाहर हैं, आपने मेहनत की, आपने एहसास किया, अपना मुहासबा खुद किया, और फिर दोबारा तैयार होकर जब वापस आते हैं, और इस तरह के हमारे पास सबसे बड़ा T20 के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो यही PSL है। तो इसमें अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी ऑब्वियस चॉइस सिलेक्टर्स की होनी चाहिए, क्योंकि हसन अली को जो बाकियों से ज़ाहिर है इस टूर्नामेंट में और भी बॉलर शायद नए लड़के भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी भी बात
की जाए, लेकिन हसन अली को बाकियों से जो एज है वो उसका एक्सपीरियंस है, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान की टीम में इस वक्त एक्सपीरियंस प्लेयर की ज़रूरत है, क्योंकि आगे हमने जो T20 के बड़े मैचेस, एशिया कप है, T20 वर्ल्ड कप है, ये खेलने हैं। तो इसके लिए जब टीम बनाएंगे और हसन अली इस परफॉर्मेंस के साथ अगर इस टूर्नामेंट को फिनिश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो यकीनन उनकी चॉइस होगी भी, होनी भी चाहिए, उनको भी फायदा होगा। हसनैन, इन दोनों टीमों को अगर देखा जाए, आज के मैच की स्पेशली बात कर लेंगे, इससे पहले वाले मैचेस की बात कर लें, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में बेसिक फर्क आपको क्या नजर आ रहा है कि इनके एक टीम तसलसल के साथ खेल रही है, एक टीम एक दिन कुछ होती है, अगले दिन कुछ होती है, क्या बेसिक फर्क नजर आ रहा है दोनों में आपको? देखिए, बेसिक फर्क है मेंटालिटी का। ठीक है। आज के मैच में भी जिस तरह की विकेट बिहेव कर रहा था ना, कराची इतना बुरा नहीं खेला, विकेट बहुत अजीब और गरीब सा बिहेव कर रहा था, लेकिन कराची ने उस तरह से सिंगल डबल लेने की कोशिश नहीं की, स्पिनर्स को चार्ज करने की कोशिश नहीं की, जो हमने इस्लामाबाद की जानिब से देखा। और यही इस्लामाबाद जो क्रिकेट खेल रहा है, दुनिया क्रिकेट की तमाम तर टीम्स यही क्रिकेट खेल रही हैं, फेयरलेस क्रिकेट। वो नहीं देखती कि आप आउट हो जाएंगे, वो नहीं देखते कि यहाँ पे विकेट किस तरह का है, वो आगे बढ़ के उन्होंने स्पिनर का बॉल स्पिन नहीं होने दिया, फास्ट बॉलर अगर आया उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, अप फ्रंट पे साहिबजादा फरहान ने जो उनको स्टार्ट दिया उसको कैरी ऑन किया आजम खान ने, फिर उसके बाद शादाब खान ने। सो ये फेयरलेस क्रिकेट पाकिस्तान का ब्रांड होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की जो बाकी 5 टीमें हैं ना, मोरलेस में वहां पे मीडिया बॉक्स में भी बात कर रहा था कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो 5 से लेके 17 ओवर तक होता है या 15 ओवर तक होता है, वो प्रॉब्लम हमारा बाकी 5 टीमों के साथ भी चल रहा है। और फिर एक और प्रॉब्लम चल रहा है कि 15 ओवर से लेके 20 ओवर तक पाकिस्तान की टीम भी रन लूज कर रही है, हमारे जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वहां पे भी रन लूज हो रहे हैं और फिर हम फिनिश अच्छा नहीं कर पा रहे। सो हमारी जो फ्रेंचाइजीज हैं मोरलेस वो एक रेप्लिका नजर आ रहा है पाकिस्तान टीम का। लेकिन इस्लामाबाद क्योंकि डाटा ड्रिवन टीम है, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। जिस तरह की आप देखिए ना, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड बेसबॉल क्रिकेट खेल रहा था तो उसमें फेयरलेस क्रिकेट थी, उस तरह की फेयरलेस क्रिकेट खेल रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इसी वजह से उनका यहां पे रिजल्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है। आपने सलमान अली आगा की बात की, मैं चाहूंगा कि आप भी इसके ऊपर सवाल करें, शाकिर साहब इसके ऊपर कमेंट करें कि सलमान अली आगा हमारा T20 कैप्टन है, वो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में मौजूद है, लेकिन अभी तक आज चौथा मैच है सलमान अली आगा की इस्लामाबाद यूनाइटेड में जगह नहीं बन रही और उसको हमने T20 का कप्तान बनाया हुआ। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आपका जो T20 का कैप्टन है उसकी इस्लामाबाद में जगह नहीं बन रही, जिस इस्लामाबाद की बेस पे वो T20 टीम में आया था, पहले वो T20 प्लेयर ही कंसीडर नहीं हो रहे थे, लेकिन उनकी जगह नहीं बन रही। उसके मैचेस थे उसने अच्छा परफॉर्म किया, बिल्कुल उन्होंने अच्छा परफॉर्म मतलब किया पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद में। तो आप खेलते देखिए सलमान इरशाद की जगह नहीं बन रही, PSL में तो उनकी जगह बन रही है या नहीं बन रही वो एक अलग से मामला है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो लास्ट मैचेस उन्होंने खेले उससे पहले उन पर तनकीद हो रही थी, सब लोग तनकीद कर रहे थे कि भाई ये कैसे आपने कैप्टन बना दिया, इसकी तो कोई एवरेज नहीं है, कोई स्ट्राइक रेट नहीं है, ये तो डिजर्व ही नहीं करता T20 को, आप कैसे कहाँ से ले आए। लेकिन उसने फिर साबित किया कि उसमें पोटेंशियल है, गेम अवेयरनेस है, इंटेंट है, सब उसने बताया कि वो खेल सकता है। शाकिर, अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्पेशली, तो आपको शादाब खान का क्या रोल नजर आ रहा है? एक तो बैटिंग में, एक बॉलिंग में, एक बतौर कैप्टन, 3 चीज़ें हैं। लेकिन बैटिंग की अगर हम बात करते हैं तो अपने बार बार ये भी बात हो रही है, आज भी मेरे ख्याल में वो तीसरे नंबर 1 रन के बाद चौथे नंबर पर आए हुए थे, यानी कि जब 2 विकेटें गिरी तो उसके बाद वो बैटिंग करने के लिए आ गए। तो उनका बैटिंग नंबर ऊपर होना जरूरी है, या आप समझते हैं कि 6-7वें नंबर पर तो पाकिस्तान टीम को भी जरूरत है कि एक ऐसा थोड़ा सा पावर हिटर आपको मिल जाए, तो वो क्यों इतने ऊपर आकर खेलते हैं? फिर साथ में बहुत कम बॉल पे रन्स करते हैं, ज़्यादा बॉल खेलते हैं, ज़्यादा बॉल खेलते हैं और कम रन्स करते हैं, ये भी उनके साथ चल रहा है। देखिए, शादाब खान की कुछ 3-4 साल से हम देख रहे थे, उसकी बड़ी ख्वाहिश रही है उसको पाकिस्तान में तो मौके उस तरह से नहीं मिले, लेकिन वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में चौथे नंबर पर आकर खेलने का उन्होंने बारहा कहा, उन्होंने ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि उन्हें अगर कौमी टीम में भी चौथे नंबर पर बार बार तवातर के साथ मौके मिले तो वहाँ भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसी चक्कर में शादाब जो है वो टीम से बाहर भी हुए थे, क्योंकि वो बैटिंग पर ज़्यादा फोकस करते हुए अपनी बॉलिंग को जो है वो भूल गए, और उस बॉलिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि पाकिस्तान टीम उनसे एक्सपेक्ट ये करती है कि वो बेहतर बॉलर कम बैटर होना, कि बैटर कम बॉलर हूं, तो वो उस पोजीशन को ये शादाब खान एक अच्छा परफॉर्म करके दोबारा अपने रिदम में आए थे कि उन्होंने फिर नंबर 4 पे खेलना शुरू कर दिया। कि आज वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 45 और रन कर लिए, अभी टॉस कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं टारगेट छोटा था और जैसे वो शुरू से खेले ना, फोकस अपनी बॉलिंग पे करना चाहिए, उन्होंने बॉलिंग पे फोकस किया, अब उनकी बॉलिंग अच्छी हो रही है, इस टूर्नामेंट में वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त है, और वो एतमाद उनको फिर अब बॉलिंग में भी बैटिंग में भी थोड़ा बहुत रिजल्ट दे रहा है, कैप्टनसी जा रही है। मैं समझता हूँ कि शादाब को फोकस वही रखना चाहिए जो उनकी मेन हथियार है, जो मेन उनकी स्ट्रेंथ है। बैटिंग ठीक है, अपने साथ ज़ाहिर है यहाँ पर उनको मौके मिल रहे हैं खुद, क्योंकि डिसीजन मेकर हैं, तो वो नंबर 4 पर खेल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कौमी टीम में जब वो सिलेक्ट होंगे, क्योंकि रिसेंट पास में जब उन्हें मौका मिला कौमी टीम में न्यूजीलैंड, तो परफॉर्म नहीं कर पाए ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। तो अगर यहाँ से वो रिदम पकड़ते हैं दोबारा, अपनी फॉर्म को बहाल करते हैं और
कहीं सब कंटिनेंट की विकेट्स पे कोई टूर्नामेंट होता है तो आज वहाँ उन्होंने वो 47 हैंडी हो आउट सकते हो गए हैं। हैं वैसे, लेकिन 47 लेकिन अपनी किए टीम को तकरीबन किनारे लगा के उन्होंने बड़ी एतमाद के साथ जो है, जब ऊपर से 2 खिलाड़ी आउट हुए तो आके उन्होंने अच्छा स्टे किया। आजम खान के साथ अच्छी उन्होंने जो पार्टनरशिप की, अब नवाज के साथ भी उनका कैमियो लगा और अब तकरीबन टीम तो उनकी अच्छा, नवाज भी ऊपर आ गए हैं हसनैन। एक तो शादाब आए, फिर नवाज आ गए हैं, मतलब आपके पास बैटर्स भी मौजूद हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज का और शादाब खान का ऊपर आकर बैटिंग करना, ये करना क्या चाहते हैं कि यानी कि ये इनमें ये पोटेंशियल है, अगर हम मेरिट पर भी देखें ये वाकई में ये ऊपर आकर खेलें तो ये रन्स कर सकते हैं। देखिए ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना पीएसएल, तो पीएसएल में तो वो हर बंदा एक स्याह सफेद का मालिक होता है। जिस तरह ये ऊपर आए इसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी आए, लेकिन अलमिया ये है, जिस तरह आपने अलमिया की बात की ना, तो शहजाद जो लड़का है वो आपने एक एज ए ऑलराउंडर खिलाया, उसने ओवर भी नहीं करवाया, तो आप इस सिचुएशन पे शहजाद को ट्राई कर सकते थे जिस तरह से कराची किंग्स ने 7 बेग को किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे सुपरस्टार्स हैं ये पीएसएल में परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे जतन भी करते हैं, अपनी मर्जी की टीम भी बनाते हैं, अपनी मर्जी में जब उनकी होती है बॉलिंग करने आ जाते हैं, जब उनकी मर्जी होती है बैटिंग करने आ जाते हैं, तो आपको जो दूसरा टैलेंट है वो नजर नहीं आता। लेकिन यही जिस तरह शाकिर कह रहे हैं कि शादाब खान कौमी टीम में गए, हाल ही में उनका कमबैक हुआ, शादाब परफॉर्म नहीं कर सके, एज ए वाइस कैप्टन गए T20 क्रिकेट में, ना बॉलिंग में परफॉर्म कर सके ना बैटिंग में परफॉर्म कर सके। हाँ, इस्लामाबाद ने एक और मैच जीत लिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम एक बड़ी कामयाबी, और सामने कराची किंग्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शिकस्त दे दी है। 128 रन बनाए थे पहले खेलते हुए कराची किंग्स ने, और जवाब में 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया है, और शादाब खान की कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक और मैच जीत लिया है। और कराची किंग्स ने कराची में खेलते हुए आज पहले बैटिंग की थी, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज शिकस्त दे दी है कराची में कराची किंग्स को। एक और बड़ी कामयाबी शादाब खान ने अपने नाम की है। और अगर बात करें इस्लामाबाद की तरफ से, सादात फरहान ने 30 रन किए हैं 18 बॉल पे, बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छे रन कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने 30 रन किए। खैर टारगेट भी छोटा था, उसमें 30 उनके काफी अहम है। और साथ में आजम खान की बात करेंगे, 30 बॉल पर 31 रन, इनकी 30 बॉल खेली 31 रन किया। और कोलन मनरो 4 बॉल पर 4 रन किए। शादाब खान ने 40 बॉल पर 47 रन किए, 2 छक्के 5 चौके मारे, अभी हम उनकी बात कर रहे थे। मोहम्मद नवाज 12 बॉल पर 8 रन किए हैं, और मोहम्मद शहजाद नॉट आउट रहे हैं, उनको स्ट्राइक ही नहीं मिला आई थिंक सो। इसी तरह से अगर बॉलिंग की बात करें, कराची किंग्स की बात करें, तो वहां पर सबसे ज्यादा रन्स किए हैं टिमसा, रन किए थे, और उसके बाद 7 बेग को आज मौका दिया गया था, 20 रन उन्होंने किए हैं, और कोई और ज्यादा रन नहीं कर पाया है। सो बहुत आसानी के साथ आज का मैच जीत लिया है। एक और बड़ी चीज़ चल रही है, मैं देख रहा था कि कराची का मैच और क्राउड अभी भी उस तरह से नहीं आ रहा। दूसरी जानिब एक और लीग हो रही है हमारे हमसाए में, हसनैन आप इस पर कमेंट कीजिएगा। IPL हो रही है, मैं अभी देख रहा था धोनी साहब की टीम को शिकस्त हुई है, उनकी टीम की इसमें बड़ी बुरी परफॉर्मेंस है, सबसे पॉइंट टेबल पर सबसे आखिर में जा रही है। लेकिन मैं क्राउड पर फोकस कर रहा था, इतना ज़्यादा क्राउड आ रहा है जैसे कोई फाइनल हो रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कोई फाइनल मैच चल रहा है वहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ कराची का मैच कराची में ही हो और उसके मैचेस भी कराची में रखेंगे, इसके बावजूद भी लोग नहीं आ रहे। सर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कल तो रावलपिंडी के सीन में आपको बताऊं तो वहां पे ओवरफ्लो था क्राउड, और क्राउड मुल्तान में भी होगा, क्राउड लाहौर में भी होगा, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि कराची में क्राउड क्यों नहीं होता। एक तो वहां की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ना वो इस तरह की है कि लोग, मैं और आप अगर ग्राउंड में मैच देखने जाते हैं तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपना ये फोन उठा के ग्राउंड में जाएं, क्योंकि हमारे फोन की कोई जमानत नहीं है। उसके बाद वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी कोई बात की जाए, बिजली की बात की जाए, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जिससे अवाम महरूम है। और फिर उसके बाद आप देखिए कि ग्राउंड में हमारे सिक्योरिटी मेजर्स इतने ज्यादा होते हैं कि आपको दूर से चल के आना पड़ता है, इस वजह से शायद कराची में क्राउड नहीं होता, और ये एक बहुत बड़ी रीजन है। और मैं ये समझता हूं कि कल आप के पेशेंस का, आपके सब्र का आखिरी दिन होगा, क्योंकि कल कराची में आखिरी मैच है, और उसके बाद जब मुल्तान, पिंडी और लाहौर लेग स्टार्ट होगी ना, उसके बाद आप पीएसएल को आईपीएल के साथ एज ए क्राउड कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छा खासा क्राउड नजर आएगा। अच्छे लेकिन आज के क्राउड को थोड़ा सा मैं तकरीबन 20,000 बंदा था। 3 स्टैंड ऐसे मैंने देखे मैच देखते हुए जो समहाउ फुल थे। आज जो है वो वीकेंड था और आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज क्राउड आएगा और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए निकले लोग, काफी निकले। देखें 20,000 का क्राउड का मतलब है कि पिंडी का ग्राउंड फुल हो गया, तो इतना क्राउड है क्योंकि जरा स्टेडियम में बड़ा है, लेकिन थोड़ा जहाँ कुछ नहीं था, आज अगर कुछ बेहतर हुआ है तो हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोग निकले, तो आखिरी मैच में कोई रंग बना दें, एक स्टेडियम भर दें। की इस अच्छी बात के साथ कि आज क्राउड निकला है, कराची वालों को अप्रिशिएट करते हैं कि वो कुछ ना कुछ देखने के लिए निकले। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।